प्रधानमंत्री मोदी ने औपचारिक तौर पर 4 मार्च को जाकर किया, यानी अभी 6 महीने भी पूरे हुए नहीं हैं। और अनंत अंबानी का विवाह जो पिछले बरस जुलाई के महीने में था, उसमें भी प्रधानमंत्री शिरकत करने पहुंचे थे। एक तस्वीर तो हमारे पीछे लगी हुई है, कुछ और तस्वीरों को दिखला देंगे आपको। यानी जिस मुकेश अंबानी और रिलायंस के करीब प्रधानमंत्री मोदी और उनके कालखंड में अडानी का आगे बढ़ते चले जाना और एक झटके में मुंद्रा पोर्ट से लेकर किंग ऑफ पोर्ट हो जाना, और इस देश के भीतर पावर सेक्टर हो, रेलवे हो, रोडवेज हो, हर सेक्टर में उनकी मौजूदगी दिखाई देने लग जाए, तो यह कॉरपोरेट सैयारी थी। लेकिन इन सब के बीच बार बार एक सवाल बड़ा होता चला गया, अंबानी या अडानी। और शायद यह सवाल राजनीतिक चुनौती के तौर पर अमेरिका के भीतर भी गूंजा, जब अंबानी की फाइल नहीं बल्कि अडानी की फाइल खुली। और यहां यह भी समझ लेना होगा कि खास तौर से बीते एक बरस में दुनिया के तमाम बैंकों से अडानीज को जो लोन मिलता था, वो लोन बंद हो चुका है। पिछले बरस पहले क्वार्टर में, यानी अप्रैल मई जून में जो स्थिति थी, वह थी कि भारत के बाजार से उन्होंने 40% पूंजी कर्ज के तौर पर उठाई और 60% कर्ज के तौर पर विदेशी बैंकों से उठाई। लेकिन इस क्वार्टर का रिजल्ट बतलाता है कि दोनों स्थिति 50-50% हो गई। पिछले क्वार्टर में लगभग 2,20,000 का कर्ज अडानीज पर था, जो बैंकों से, अलग अलग फाइनेंशियल संस्थानों से लिया गया, और इस बरस वो बढ़कर 2,60,000 पार कर गया, जिसमें 1,32,000 करोड़ रुपए भारत के बैंकों से और 1,32,000 करोड़ रुपए विदेश के बैंकों से, जो कि पहले पिछले बरस भी थे, लेकिन इस बरस वो बढ़े नहीं। यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अडानीज को लेकर एक रुकावट है, अंबानीज को लेकर रुकावट नहीं है। अंबानीज भारत की सत्ता को चुनौती देने की परिस्थितियों में है, और मोदी सत्ता इस दौर में क्या वाकई अंबानीज और रिलायंस को ध्वस्त करना चाहती है? क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सीधे सीधे उसी वंतारा जू को लेकर था, जो सबसे प्रिय है अनंत अंबानी का। अनंत अंबानी छोटे बेटे हैं और उनके विवाह में बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे। उनके विवाह में जो प्री वेडिंग सेरेमनी थी, उसमें ट्रंप की बेटी इवांका भी पहुंची थी अपने पति और बेटी के साथ।